दुपट्टे का फंदा बनाकर पत्नी को उतारा मौत के घाट। विवाह के 7 फेरों के समय जिस पत्नी का हाथ थामकर 7 जन्म तक साथ निभाने का वादा करने वाले एक पति ने अपनी पत्नी का दुपट्टे से गला घोंटकर हत्या करने की घटना जिले के धारनी स्थित रानीगांव घाट से सामने आई है। मृतक युवती का नाम वीना मंडलोई बताया जाता है, जबकि आरोपी पति का नाम भीम सिंह मंडलोई बताया गया है। दोनों मध्य प्रदेश के नेपानगर निवासी है, लेकिन पारिवारिक कारणों से दोनों पिछले 1 वर्ष से अलग रह रहे थे। भीम सिंह बीना को अपने साथ रहने की जिद कर रहा था, जिसके लिए बीना तैयार नहीं थी। अजय दलाल हत्याकांड में 3 आरोपी चांदूर बाजार से गिरफ्तार। किसी पुरानी रंजिश के चलते हुए विवाद के दौरान की गई गाली गलौज का बदला हत्या के रूप में सामने आया, वह भी इतना खतरनाक कि माता पिता और बहन के सामने ही हमलावरों ने सीधे घर में घुसकर अपनी योजना को इतनी बेरहमी से अंजाम दिया कि मौके पर खून के फवारे उड़े और 30 वर्षीय युवक अजय दलाल का काम तमाम हो गया। दिल दहला देने वाली यह घटना जिले के त्यूसा शहर में बीते रविवार को हुई थी। इस मामले में चांदूर बाजार पुलिस ने अतुल सिंगन, नितिन काड़े और प्रतीक गोंडाने को चांदूर बाजार से हिरासत में लेकर उससे वह कार भी जब्त की है जो आरोपियों ने घटना को अंजाम देने के दौरान उपयोग में लाई थी। उपरोक्त तीनों आरोपियों को त्यूसा पुलिस को सौंपा गया है। हत्याकांड का कारण पुरानी रंजिश बताया जा रहा है। स्टॉक सेल आराधना होलसेल शॉपिंग मॉल अमरावती। 100 से अधिक बदमाश होंगे शहर से तड़ीपार, रिकॉर्डधारियों पर होगा एमपीडीए। आगामी दिनों में अलग अलग धार्मिक पर्वों के दौरान कानून व्यवस्था कायम रहने के उद्देश्य से पुलिस आयुक्त संजय बाविस्कर ने शहर से 100 से अधिक आपराधिक प्रवृत्ति वाले बदमाशों को तड़ीपार करने की तैयारी कर ली है। इसके साथ ही गंभीर किस्म के 3 रिकॉर्डधारियों के खिलाफ एमपीडीए का प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है, जिस पर जल्द ही कार्रवाई होगी। इस संदर्भ में पुलिस उपायुक्त यशवंत सोलंकी ने बताया, अमरावती शहर में आने वाले त्योहारों के उपलक्ष्य में हमने एमपीडीए और एक्सपेरिमेंट के जो हमारी प्रोसीजर है उसकी कार्रवाई करने के लिए पुलिस स्टेशन से हमने इन्फॉर्मेशन जो है वो मंगाना शुरू कर दिया है। और जितने भी लोगों के खिलाफ में प्रॉपर्टी ऑफेंसेस या बॉडी ऑफेंसेस है उनके खिलाफ में हम एमपीडीए और एक्सटर्मिनेट के तहत कार्रवाई करने वाले हैं। लास्ट ईयर हमने 150 से ज़्यादा लोगों के खिलाफ में एक्सटर्मिनेट की कार्रवाई की थी और इस साल भी उसी तरह की कार्रवाई हम कर रहे हैं। थैंक यू। विद्या भारती कॉलेज के कर्मचारी ने की कुएं में कूदकर आत्महत्या। शहर के कैंप स्थित विद्या भारती महाविद्यालय में सोमवार की दोपहर उस समय सनसनी मच गई जब इस महाविद्यालय के कुएं में किसी अज्ञात का शव तैरता पाया गया। घटना की सूचना मिलते ही गाड़गेनगर पुलिस तथा दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची और भारी मशक्कत के बाद शव को कुएं से बाहर निकाला।
शव की शिनाख्त अविनाश नलोड़े के रूप में हुई, जो विद्या भारती महाविद्यालय के प्रयोगशाला में कार्यरत था, जो किसी लंबी बीमारी से ग्रस्त होने के भी समाचार है। मनपा का शौचालय गृह घोटाला 5 करोड़ के करीब, उजागर हुआ तो बड़े सफेद पोश होंगे दागदार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की संकल्पना से विगत 2015 में भारत भर में स्वच्छ भारत अभियान चलाया गया था, जिसके तहत अमरावती तथा उपनगर बडनेरा में भी स्वच्छता गृह बनाने की योजना थी। सूत्रों की माने तो उपनगर बडनेरा में बनाए जाने वाले 400 स्वच्छता गृह योजना में एक ही परिवार में बनाए गए एक स्वच्छता गृह को लेकर एक ही परिवार के अनेक लोगों को लाभार्थी बनाया गया। इन 400 स्वच्छता गृह बनाए जाने के फर्जी बिल बनाकर उन पर फर्जी हस्ताक्षर कर 74 लाख रुपए हड़पने के प्रयास का असफल मामला उजागर हुआ था। लेकिन ऐसी चर्चा है कि ये पूरी योजना ही फर्जीवाड़े से ग्रस्त है। ये घोटाला 2 से 5 करोड़ का बताया जा रहा है। मनपा आयुक्त द्वारा बनाई गई जांच समिति का अहवाल उन्हें प्राप्त होने के भी समाचार है, जिसमें महानगर पालिका से जुड़े बड़े सफेदपोश और वरिष्ठ अधिकारियों के नाम सामने आने के समाचार है। और इसी के चलते मनपा आयुक्त पर सत्ता पक्ष का दबाव होने के चलते मनपा आयुक्त मात्र विचार विमर्श में ही व्यस्त है। यदि महानगर पालिका आयुक्त की ओर से पुलिस में शिकायत दर्ज होती है तो शहर के बड़े सफेदपोश दागदार नेता इस मामले में उजागर हो सकते हैं।